हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Fe2CO9 का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मेन हम इसमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ ही साथ हम इसकी सिंथेसिस भी देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें 2 आयरन है। ठीक है, तो 2 आयरन के लिए हम क्या बोलेंगे, डाई आयरन। ठीक है, 9 कार्बोनिल है तो नोना कार्बोनिल। ठीक है, तो डाई आयरन नोना कार्बोनिल इसको हम कहते हैं। ठीक है, इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, मेटल जुड़ा है इसके साथ में, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द फॉर्मूला ऑफ Fe2CO9। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। दिस मेटल कार्बोनिल इज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये जो हमारा मेटल कार्बोनिल है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। और हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ही हम आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड ऑफ ओकेजनल यूज़ इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और इसका ओकेजनल यूज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी किया जाता है। दिस मिकेशियस ऑरेंज सॉलिड इज़ वर्चुअली इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो मिकेशियस ऑरेंज सॉलिड है, तो मिकेशियस हुआ मतलब कि स्पार्कलिंग होता है ये। ठीक है, स्पार्कलिंग ऑरेंज सॉलिड जो होता है ये इनसॉल्युबल रहता है कॉमन सॉल्वेंट्स में। कॉमन सॉल्वेंट्स जैसे कि हमारा वाटर हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जितने भी हमारे कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल रहता है। ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और ये कैसा होता है, मिकेशियस ऑरेंज सॉलिड रहता है। ठीक है, और इसमें ये सॉल्युबल किस में रहता है, टॉलिन में ये सॉल्युबल होता है। तो क्योंकि ये मिकेशियस स्पार्कलिंग होता है, ऑरेंज सॉलिड होता है। ठीक है, गोल्डन येलो कलर के इसके कैसे रहते हैं, क्रिस्टल्स रहते हैं इसके, गोल्डन येलो क्रिस्टल्स होते हैं Fe2CO9 के डाई आयरन नोना कार्बोनिल के। ठीक है, तो इस तरह की इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो फोटोलिसिस ऑफ एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ FeCO5 प्रोड्यूसेस Fe2CO9। तो यहाँ पे क्या रहता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा पेंटा कार्बोनिल आयरन है इसको हम डिज़ोल्व करते हैं एसिटिक एसिड में, और इन दोनों के सॉल्यूशन को जो है हम यूवी लाइट प्रोवाइड करवाते हैं। फिर जो है हमारा Fe2CO9 फॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, पेंटा कार्बोनिल आयरन है हमारे पास। फिर पेंटा कार्बोनिल आयरन करता क्या है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में पेंटा कार्बोनिल आयरन है इसका डाइमर फॉर्म करता है। जैसे कि हमने देखा था Mn2CO10, मैंने आपको बताया था कि वो किसका डाइमर है, पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज का। उसी तरह से ये क्या करता है, एक डाइमर फॉर्म करता है। इसने क्या किया, डाइमर फॉर्म किया Fe2CO9। वैसे डाइमर होना था इसका Fe2CO10, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बोनिल जो है वो रिलीज हो जाती है, तो इस तरह से Fe2CO9 हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 है आयरन। ठीक है, बाकी यहाँ पे कार्बोनिल हमारे 10 है, 5 × 2 10 हो गया, लेकिन 9 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो कंप्लीट है, ये बैलेंस है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या रहता है, Fe2CO9 जो है कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ FeCO3 सेंटर्स लिंक्ड बाय 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है Fe2CO9 का, उसमें आप देखोगे जब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वहाँ पे 2 इसने पेयर कंटेन कर रखे होते हैं FeCO3 के, साथ ही साथ 3 जो इसमें कार्बोनिल होते हैं वो ब्रिज्ड होते हैं, वो हम इसके स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे। फिर अगर इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, आपको पता है इसका आयरन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 26 रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3d6 4s इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3d ऑर्बिटल बनाया है। ठीक है, ये क्या है, 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है, और ये क्या है, 4p है। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, 6 हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे 4s2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 फिलअप कर दिए। 4p को भी लिया हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे कार्बोनिल लिगेंड। यहाँ पे एक बात समझने की आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 का आयरन है। ठीक है, 2 मेटल्स हैं हमारे पास। एक मेटल के लिए हम
हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, दूसरे मेटल के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग से लिखेंगे। तो ये मैंने दोनों आयरन के लिए बनाई है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें हमारा एक आयरन आ गया, ठीक है, आयरन हमारा मेटल आ गया, और इसमें एक दूसरा हमारा मेटल आ गया आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्साइटेड स्टेट है, मैंने शो किया। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो पेयरिंग में क्या होना चाहिए वैसे, ये जो हमारा यहाँ पे ये तो पहले से है पेयर्ड, अब क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए और इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। टोटल हमारे 4 हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 2 2 इन दोनों में हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें 2 2 इस तरह से हो जाते हैं तो ये हमारे 2 जो है वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और हमारे पास कार्बोनिल कितने हैं, 9 हैं। अगर हम इस सेम सिचुएशन को यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों फिलअप हैं और 2 हमारे क्या हैं, खाली हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी तीनों फिलअप हैं और 2 क्या है, खाली हैं। और हमने क्या करना है, 9 कार्बोनिल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ हमारे क्या आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और ये तो पहले से फिलअप है क्योंकि इसमें क्या है, 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और 3 3 हमारे क्या हैं, p के ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। तो 4 तो इसमें आ गए, तो 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब 9 आ गए, अब एक क्या रह जा रहा है हमारा, क्या रह जा रहा है, ब्लैंक रह जा रहा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है, Fe2CO9 क्या है, एक ऑड नंबर है। और अगर ये Fe2CO10 होता तो यहाँ पे भी एक कार्बोनिल आ जाता। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है 4s2 से वो पेयरिंग करवाता है, ठीक है, वो चला जाता है यहाँ पे एक एक्साइटेड स्टेट में। तो मैं वो वाला आपको दिखा रही जाएगा, पेयरिंग करवा देगा एक्साइटेड स्टेट में। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्या रहेंगे, ये वाले डाउनवर्ड रहेंगे। दूसरे मेटल में हमारे इस तरह से आएंगे ये डाउनवर्ड साइड को इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा जो कार्बोनिल जो लिगेंड है वो आ जाए, तो कार्बोनिल लिगेंड जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा इनके बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ पे दोनों के साथ में क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी कार्बोनिल आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ब्रिजिंग हो गई। ब्रिजिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल है वो अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर वाले आयरन के साथ भी शेयर कर रहा है और नीचे वाले के साथ भी शेयर कर रहा है। मतलब कि कार्बोनिल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में से एक इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है। तो एक तरह से क्या बन रहा है, जो हमारे आयरन हैं, जो हमारे 2 मेटल हैं, उन दोनों के बीच में कार्बोनिल क्या बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है। तो ये हुई ब्रिजिंग। तो हमारे 3 जो हमारे कार्बोनिल हैं वो क्या आ गए, ब्रिज्ड आ गए। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स रहते हैं। तो ये है हमारे 3 कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग में है। और यहाँ पे अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म हो गया। और अब हमारे जो हैं 3 आ गए हमारे कार्बोनिल लिगेंड्स, ठीक है। टोटल हमारे पास 9 है, और यहाँ पे हमारे 6 जो हैं ये क्या हैं, पूरी तरह से खाली है हमारे ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, कार्बोनिल्स आ जाएंगे, इस तरह से ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए कार्बोनिल्स, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगी, ब्रिजिंग हो गई, ठीक है। D3sp3 इसकी क्या बन गई, हाइब्रिडाइजेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि D3sp3 बनी है, और कहीं पे कुछ बुक्स में कहीं पे ऐसे भी दे रखा है कि D2sp3 है, ठीक है। लेकिन D2sp3 नहीं होगी इसकी, वो मैंने आपको बताया कि हम क्यों नहीं करते D2sp3, ठीक है। नहीं तो हमारा एक यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा ऑर्बिटल। और ये क्या है, एक डायमैग्नेटिक है Fe2CO9, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सारे ऑर्बिटल्स में, और यहाँ पे क्या है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक जो है यहाँ पे भी कार्बोनिल ने एक यहाँ पे डॉटेड में मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे इसने क्या किया है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसने डोनेट किए। एक तरह से क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों सभी में प्रेजेंट। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया ये। और D2sp3 में आपको पता है कि D2sp3 की जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो D2sp3 में क्या रहता है हमारा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। D2sp3 में क्या रहता है हमारा, जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, ये क्या है हमारा s है और ये क्या है p है। जो हमारा s और p ऑर्बिटल होता है वो सेम शेल का होता है, ठीक है। जो हमारी एक, मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया था कि इनमें जो है 4 शेल्स होती हैं मेन, और उनमें फिर हमारी सब शेल आती हैं, और वो सब शेल होती हैं हमारी s p d f, है ना, इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे ये जो s और p जो हमारी सब शेल हैं वो एक सेम शेल की हैं, ठीक है। इनकी जो शेल है वो सेम है, लेकिन ये जो हमारी D वाली है ये दूसरी अलग शेल है। जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें क्या रहता है, जो हमारा कार्बोनिल है वो एज अ सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है, और एज अ पाई एक्सेप्टर भी वर्क करता है जब वो आयरन से क्या ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो हमारी शेल है, डी जो हमारी शेल है, डी सब शेल, वहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, एक्सेप्ट करता है आयरन से, एक्सेप्ट करेगा मेटल से। तो आयरन क्या है, हमारा मेटल है, और आप देख रहे हो कि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रखा है। तो इस वजह से हम जो है, जब भी हम मेटल के बीच में बॉन्ड शो करेंगे वो करेंगे हम s ऑर्बिटल में, ना कि d ऑर्बिटल में, क्योंकि d ऑर्बिटल, ठीक है, फील्ड जो हमारा आयरन का ऑर्बिटल होगा d, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा कार्बोनिल को, ठीक है। ये हम मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो वहाँ पे जो हमारा डी जो फील्ड होता है, पहले वो मेटल जो है कार्बोनिल से ले लेता है, फिर क्या करता है, जो उसका फील्ड जो ऑर्बिटल होता है डी, उसमें से वो दोबारा से डोनेट कर देता है कार्बोनिल को। इस वजह से कार्बोनिल जो है पाई एक्सेप्टर भी वर्क करता है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हो रहा है। तो इस वजह से हम जो मेटल बॉन्ड शो करेंगे वो करेंगे हम s ऑर्बिटल में, ना कि d में। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री D3sp3 हो रही है, और D2sp3 होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल जैसी ही दिखेगी, लेकिन मतलब उतनी प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी वो, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिख देंगे, इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल, इसको हम ज्योमेट्री को बोल देंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया Fe2CO9 जो इसमें 2 पेयर होते हैं FeCO3 के, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा Fe होगा, ठीक है, इस तरह से होगा कार्बोनिल, ये क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। कार्बोनिल क्या है, एक लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। 6 तो हमारे कार्बोनिल्स आ गए, ठीक है, 3 रह गए। तो 3 में क्या बताया मैंने आपको कि ब्रिजिंग हो गई है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ब्रिज्ड कार्बोनिल को शो करोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर Fe2CO9 का। अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखें इसका, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर हम देखें कि वो भी ये फॉलो करता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक आयरन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो एक आयरन है इसका हम इस तरह से इसका एक का देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको EAN रूल में भी बताया था कि अगर हम EAN रूल निकाल रहे हैं किसी भी डायमर का, तो पहले हम एक का निकालते हैं, फिर उसी तरह से हमें दूसरे का भी सेम ही होगा, ठीक है। अगर एक का निकल गया तो दूसरे का तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारे आयरन है इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, जैसे कि हमने इसकी इस तरह से लिखा था हाइब्रिडाइजेशन में 3d6 4s2, ठीक है। तो इस तरह से इसकी क्या रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। तो इसके जो आउटर मोस्ट जो इसकी शेल्स होंगी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, 6 + 2 8 हो गए। तो 8 के आगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे 3 कार्बोनिल हैं जो इसको
2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें। एक कार्बोनिल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो 3 है तो 3 में से तीनों अगर 2 दे रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 × 2 हम कर देंगे 6 हो गया, ठीक है। तो 6 हो गए, तो इस तरह से आ गया हमारा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रिजिंग में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारा कार्बोनिल, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, तो 3 है तो तीनों ने 3 ही दिए होंगे, तो इस वजह से 3 कार्बोनिल ने 3 इसको दिया। कौन से वाले कार्बोनिल थे, ये हमारे ब्रिज्ड कार्बोनिल थे। और एक हमारे पास क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो इस तरह से 3 × 6 3 कार्बोनिल ब्रिज्ड में जो है उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड को प्लस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से देखें 6 + 3 9, 9 + 1 10 हो गया, और 8 हमारा ये है। तो ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम हमारा दूसरे मेटल के लिए भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये है हमारा Fe2CO9 का स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो कि Fe2CO9 क्या है, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो अब से आप इसको क्या बोलोगे, डाई आयरन नोना कार्बोनिल, ना कि Fe2CO9। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।